कभी सोचा है कि ये कंप्यूटर जो बस 0 और 1 की भाषा समझता है, वो आखिर इतने कॉम्प्लिकेटेड फैसले कैसे ले लेता है? आज हम उसी एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जो हर प्रोग्रामिंग डिसीजन के दिल में होता है। तो चलिए इस बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। कोई भी कोड असल में कुछ करने का फैसला कैसे करता है? मतलब चाहे किसी को वेबसाइट पर लॉगिन करवाना हो या फिर कोई रॉकेट लॉन्च करना हो, ये सब होता कैसे है? तो इसका जवाब हैरान करने वाला है, पर बहुत ही सिंपल है। इसे कहते हैं बूलियन। ये और कुछ नहीं, बस एक ऐसी वैल्यू का फैंसी नाम है जो या तो ट्रू हो सकती है, मतलब सही, या फॉल्स, मतलब गलत। बस दो ही हालतें। और मजे की बात तो ये है कि पाइथन के अंदर ट्रू असल में बस नंबर 1 है और फॉल्स है नंबर 0। और बस यही चीज इसे किसी भी काम के लिए एक परफेक्ट ऑन ऑफ स्विच बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बूलियन एक स्विच की तरह हैं, तो हम इन्हें ऑन या ऑफ मतलब फ्लिप कैसे करते हैं? देखिए, हम ये काम असल में हर वक्त करते हैं जब भी कोड से कोई सवाल पूछते हैं। जैसे मान लीजिए उम्र 25 है, तो क्या उम्र 18 से ज्यादा या बराबर है? हाँ बिल्कुल, तो नतीजा हुआ ट्रू। क्या उम्र 13 के बराबर है? नहीं, तो नतीजा फॉल्स। बस इन्हीं सवालों से ये स्विच ऑन ऑफ होते हैं। पर सोचिए, असल जिंदगी के फैसले इतने सीधे तो होते नहीं हैं, है ना? वो शायद ही कभी एक सवाल पर टिके होते हैं। हमें इन छोटे छोटे सही और गलत को मिलाकर एक बड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाने का कोई तरीका चाहिए। तो सबसे पहले आता है एंड ऑपरेटर। इसे आप एक बहुत ही सख्त बाउंसर की तरह समझ सकते हैं। ये तभी ट्रू नतीजा देगा जब इससे जुड़ी हर एक शर्त ट्रू हो। अगर एक भी शर्त गलत निकली तो बस नतीजा सीधा फॉल्स। इस ट्रूथ टेबल को देखिए, साफ पता चलता है कि एंड को फॉल्स करने के लिए सिर्फ एक फॉल्स ही काफी है। ट्रू नतीजा तो सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब सब कुछ ट्रू होगा। इसके ठीक उल्टा है और ऑपरेटर। ये काफी उदार है। ये ट्रू नतीजा दे देता है अगर कम से कम एक शर्त भी ट्रू हो। इसे बस एक हाँ की तलाश होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, और के साथ फॉल्स आपको सिर्फ तभी मिलता है जब हर एक इनपुट फॉल्स हो। अगर एक भी ट्रू मिल गया तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है। और आखिर में आता है नॉट ऑपरेटर। इसका काम तो नाम से ही साफ है। ये ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू, एकदम उल्टा। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर। पाइथन में न सिर्फ ट्रू और फॉल्स शब्दों की ही लॉजिकल वैल्यू नहीं होती, बल्कि दूसरी चीज़ों की भी होती है। पाइथन में ज़्यादातर चीज़ों को ट्रूथ ही माना जाता है, मतलब वो ट्रू की तरह बर्ताव करती हैं। और कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, खासकर जो खाली होती हैं, जैसे खाली टेक्स्ट या खाली लिस्ट और साथ में नंबर 0, उन्हें फॉल्सी माना जाता है, मतलब वो फॉल्स की तरह काम करती हैं। फॉल्सी वैल्यूज़ की ये जो छोटी सी यादगार लिस्ट है ना, ये साफ सुथरा कोड लिखने के लिए एक बहुत पावरफुल शॉर्टकट है। इसे याद रखने से लॉजिक लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर वो स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स में असल में फैसले लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक इफ एलिफ एल्स चेन। सोचिए, पाइथन एक एक करके हर शर्त को चेक कर रहा है, और जैसे ही उसे पहली ट्रू शर्त मिलती है, वो बस उसका कोड चलाकर वहीं रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं। अब एक प्रो टिप की बात करते हैं, जिसे शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे प्रोग्राम का बहुत सारा प्रोसेसिंग टाइम बचा सकती है। मान लीजिए पाइथन एक एंड एक्सप्रेशन देखता है और उसका पहला हिस्सा ही फॉल्स निकल गया, तो बस पाइथन को पता है कि आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नतीजा तो फॉल्स ही आना है। तो वो आगे की महंगी जांच जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन करने की मेहनत ही नहीं करता। इससे कोड तेज भी होता है और ज्यादा सुरक्षित भी। चलिए, अब जब फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हैं, तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जो एक प्रोफेशनल कोड को बाकियों से अलग बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, किसी वेरिएबल को सीधे ट्रू या फॉल्स से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही ट्रू थी या फॉल्स ही है। इफ़ इज़ एक्टिव लिखना, इफ़ इज़ एक्टिव इज़ इक्वल्स टू ट्रू लिखने से कहीं ज़्यादा साफ और बेहतर माना जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि बूलियन वेरिएबल्स के नाम एकदम साफ हो। इज़, हैज़ या कैन जैसे प्रीफिक्सेस लगाने से कोड पढ़ते ही समझ आ जाता है कि अच्छा, ये एक हाँ या ना वाली वैल्यू है।
और हाँ, इफ के अंदर इफ और उसके अंदर एक और इफ। इससे कोड बहुत उलझ जाता है, उसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है अर्ली रिटर्न पैटर्न। मतलब फंक्शन की शुरुआत में ही गलत कंडीशंस को चेक करके बाहर निकल जाओ। इससे कोड बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और पढ़ने लायक बन जाता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। बूलियन कोड के ऑन ऑफ स्विच हैं। इन्हें हम एंड, और नॉट के साथ मिलाते हैं। हमें ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज का फायदा उठाना चाहिए और साफ सुथरा कोड लिखने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए ताकि मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए जा सके। तो ये जो एक छोटा सा ऑन ऑफ स्विच है, यही असल में हर चीज़ की बुनियाद है। यूज़र के डेटा को वैलिडेट करने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स तक। अब सोचने वाली बात यह है कि इस ताकत से आप अपने कोड को क्या-क्या फैसले लेने के काबिल बनाएंगे।